गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे सभी साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रेडी टू एग्जाम पर। साथियों, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूं। मैंने जो बताया था ना, वही हुआ है रेलवे एनटीपीसी 2025 के एग्जाम में। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जिस भी विद्यार्थी का पेपर खत्म हो चुका है, उसके द्वारा ही बताया गया कि सर आपने जो पढ़ाया था, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने करवाए थे, वही देखकर मैं गया था अपने एग्जाम में। और मुझे जो है कई सारे जीके जीएस के क्वेश्चन देखने को मिले हैं अपने एग्जाम में। तो साथियों, कल वाला भी अगर आप पेपर देखिएगा किसी भी शिफ्ट का, तो उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि मैंने लेक्चर में पढ़ाए हैं। और आज का जो लेक्चर है साथियों, उन सभी स्टूडेंट के लिए है जिसका पेपर बाकी है, यानी कि आज से लेकर के 24 जून तक जिसका भी एग्जाम है, उसके लिए जो है आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए साथियों, आज का जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन साथियों पर्यावरण की रक्षा से संबंधित है ना। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था? साथियों, इसे जो है 22 अक्टूबर 2008 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की जो खोज है साथियों, ये जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट किससे संबंधित है? अगर आप MS वर्ड जानते हैं, MS ऑफिस जानते हैं, तो उसमें से एक MS एक्सेल होता है, उसमें स्प्रेडशीट आता है। ठीक है, तो स्प्रेडशीट जो है ये MS एक्सेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किडनी के काम न करने पर कौन सा उपचार किया जाता है? साथियों, अगर आपका किडनी काम नहीं करता है तो कौन सा उपचार करेंगे? तो उनका नाम है हीमोडायलिसिस, है ना। तो ये उपचार किया जाता है किडनी के लिए। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर एनर्जी भविष्य की ऊर्जा होगी, ऐसा किसने कहा था? ऐसा जहांगीर भाभा के द्वारा कहा गया था, नाभिकीय रिएक्टर एनर्जी भविष्य की ऊर्जा होगी। अगला क्वेश्चन है, किडनी की किस इकाई के द्वारा रक्त को छाना जाता है? साथियों, उससे नेफ्रॉन और विक्राणु के द्वारा जो है रक्त को छाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा आंख का भाग नहीं है? कोक्लिया जो है साथियों, ये आंख का भाग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कारक पर्यावरण प्रदूषण नहीं करता है? तो ओजोन का जो बढ़ना है ये पर्यावरण प्रदूषण नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोफोन किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? रूपांतरित का मतलब हुआ साथियों ट्रांसफर करता है। तो माइक्रोफोन जो है किस ऊर्जा में ट्रांसफर करता है? तो ध्वनि ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप रिपीट करके देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, प्रमोशनल और अनावश्यक ईमेल को क्या कहते हैं? अगर आपके पास कोई मेल आता है जो कि प्रमोशन के लिए होता है, जैसे कि जोमेटो, स्विगो, HDFC बैंक, ये सभी प्रमोशन के लिए आते हैं मेल, और ये सब हमारे काम के नहीं होते हैं, है ना। तो ये सभी मेल को क्या कहते हैं? तो इसे स्पैम मेल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, MS-DOS क्या है? तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक दांत की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो इसकी उत्पत्ति जो है ये डर्मिस से होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन साथियों कौन सा है? तो जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, ये दोनों जो है पादप हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है, सेंधा नमक का खनिज नाम क्या है? सेंधा नमक का खनिज नाम साथियों रॉक सेल्ट है, जिसे हेलाइट सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका खनिज नाम हो जाएगा। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मेरा पुराना लेक्चर है उसे आप जाकर प्लीज देख लीजिए, ताकि आप भी जो है अपना एग्जाम अच्छे से क्लियर करके घर पे वापस आए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या है? तो साथियों, जल, खनिज लवण, कार्बन डाइऑक्साइड तथा सूर्य का प्रकाश जो होता है, यह प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। कौन कौन सी चीज? जल, खनिज लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश। अगला क्वेश्चन है, खासरा किस प्रकार का रोग है? साथियों, खासरा जो है ये विषाणु जनित रोग है। अगला क्वेश्चन है, वाहनों में दूरी मापक यंत्र लगा होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे ओडोमीटर कहते हैं। ठीक है, वाहनों मतलब ऐसे गाड़ी में दूरी मापक यंत्र लगा होता है, उसे ओडोमीटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, AC को DC में कौन परिवर्तित करता है? परिवर्तन का मतलब हुआ साथियों ट्रांसफर करना, है ना। तो AC को जो है DC में कौन ट्रांसफर करता है? तो इसे रेक्टिफायर कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शरीर के अंदर ऑक्सीजन को कौन ट्रांसफर करता है? तो साथियों, शरीर के अंदर जो है ऑक्सीजन ये हीमोग्लोबिन के द्वारा जो है ट्रांसफर किया जाता है ना। इसका सही आंसर हीमोग्लोबिन हो जाएगा। ऐसे अगर आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि शरीर के अंदर जो है ऑक्सीजन को कौन ट्रांसफर करता है, हीमोग्लोबिन दे दिया, रेक्टिफायर दे दिया, है ना, ओडोमीटर दे दिया, विषाणु जनित हो गया, यानी कि ये 4 ऑप्शन हो जाएंगे आपके एग्जाम में। तो आपको पता होगा तभी आप एग्जाम पास कर पाओगे।
तो इसीलिए साथियों ये वन लाइन क्वेश्चन में मैं इसीलिए लेकर के आता हूं ताकि एक ही लाइन में क्वेश्चन का आंसर आप दे सके, है ना। तो शरीर के अंदर जो है ऑक्सीजन को कौन ट्रांसफर करता है, तो हीमोग्लोबिन ट्रांसफर करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मैग्नीशियम का संकेत क्या है। मैग्नीशियम को साथियों Mg कहते हैं, जैसे कार्बन को C कहते हैं, पोटेशियम को P के या कुछ C के कुछ कहते हैं, उसी तरह से मैग्नीशियम का जो संकेत होता है वो Mg कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है। सबसे लंबा वृक्ष जो साथियों उनका नाम है रेडवुड। अगला क्वेश्चन है, एडीज मच्छर से कौन सा रोग होता है। एडीज मच्छर से साथियों डेंगू का रोग होता है ना। हमें जब डेंगू हो जाता है तो एडीज मच्छर के द्वारा जो है हमें काट लिया जाता है, इसीलिए हमें डेंगू हो जाता है और हम बोलते हैं कोई मच्छर ऐसा डेंगू है जिसके लिए मुझे डेंगू हो गया है ना। तो डेंगू होने वाला जो रोग है उससे एडीज मच्छर के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, पशुओं के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है। पशुओं के व्यवहार का अध्ययन साथियों उसे इथोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है। साथियों अगर आप MS ऑफिस जानते हैं, जैसे कि Ctrl+C, Ctrl+X, Ctrl+S, तो ये सब जो है साथियों शॉर्टकट की होता है। तो उसी तरह पेस्ट करने के लिए जो है शॉर्टकट की का हम उपयोग करते हैं MS ऑफिस में Ctrl+V का, और कट करने के लिए Ctrl+X का हम प्रयोग करते हैं, और Ctrl+C जो होता है उसे हम कॉपी करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया। साथियों थर्मामीटर का जो आविष्कार है ये गैलीलियो गैलीली के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, www किस प्रोटोकॉल पर कार्य करता है। तो ये HTTP पर कार्य करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, .com का पूरा नाम क्या है। .com जैसे आप कोई ईमेल है आपके पास abcd@gmail.com, तो ये .com जो लगा होता है ना उसका पूरा नाम होता है कमर्शियल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, पौधों के विकास को मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल होता है। साथियों पौधों को जो मापने के लिए जो विकास होता है पौधे का, अगर छोटा पौधा है उससे हम विकास करने के लिए जो कुछ खाद पानी देते हैं और जो विकास होता है उसे हम किस यंत्र से मापते हैं, तो उसे ऑक्सेनोमीटर से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लैक्टिक एसिड में कितने कार्बन अणु होते हैं। तो 3 कार्बन अणु होते हैं साथियों, कौन कौन से, तो C3H6O3, ठीक है। ये सभी VBI इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप रिपीट करके दोबारा देख सकते हैं ताकि आप एग्जाम में अच्छे से अपना एग्जाम क्लियर कर पाओ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है जिसमें U33 का उपयोग किया गया था। उसका नाम था कामिनी, ठीक है। तो ये कामिनी जो है एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चार्ल्स बेबेज द्वारा विकसित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है। तो उनका नाम है एनालिटिकल इंजन। अगला क्वेश्चन है, 2018 में कौन सी मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया था। तो GSAT-7A जो है ये 2018 में लॉन्च किया गया था और ये एक मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिरोध की इकाई क्या है। तो ओम-2 जो है ये प्रतिरोध की इकाई है। एस्टर का क्रियाशील मूलक क्या है। साथियों एस्टर का क्रियाशील मूलक है उसे RCOOR कहते हैं, यानी कि रिकॉर्ड कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो उसमें अगर 4 ऑप्शन दे दे कि कान की हड्डी, नाक की हड्डी, बाएं हाथ की हड्डी, है ना, और जांघ की हड्डी, तो अगर ऑप्शन आपको पता होगा कि सही आंसर कौन सा है तभी आप एग्जाम पास कर पाओगे। तो साथियों इसमें जो है इसका आंसर हो जाएगा जांघों में जो होती है उसे हम फीमर कहते हैं। तो फीमर की जो हड्डी होती है ये सबसे बड़ी हड्डी होती है मानव शरीर की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रूम तापमान पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में होती है। तो मरकरी जो है ये द्रव अवस्था में होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन जैव निम्नकरणीय है। कौन जैव निम्नकरणीय है। तो पेड़ पौधे जो है ये जैव निम्नकरणीय है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, HTML का आविष्कार किसने किया था। साथियों HTML जब कोई बंदा हैक करता है किसी भी चीज को या कुछ साइट बनाता है तो उसे HTML के द्वारा बनाया जाता है ना। तो HTML का जो आविष्कार है वो उसे टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कमरे के ताप पर कौन सी गैस वाष्पित हो जाती है। साथियों क्लोरीन गैस जो है ये वाष्पित हो जाती है। कमरा अगर आपका है अगर उसमें ताप है यानी कि गर्मी है तो उसे जो है क्लोरीन के द्वारा जो है वाष्पित कर दी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, साथियों आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको देखते रहना है और सुनते रहना है। अगर आप सुनोगे नहीं तो आपको याद नहीं होगा, ठीक है। तो आपको अच्छे तरीके से सुनते रहना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? हार्ड डिस्क जो है साथियों ये सेकेंडरी मेमोरी है। अगला क्वेश्चन है, इसरो के चंद्रयान 1 के प्रस्ताव को सरकार ने कब मंजूरी दी थी? साथियों इसरो के चंद्रयान 1 जब लॉन्च किया गया था तो इसका जो प्रस्ताव था यानी कि जो बनाया गया था वैज्ञानिक के द्वारा, इसे जो है सरकार ने कब मंजूरी दी थी? तो इसे 2003 में मंजूरी दी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। और इसे जो है 2008 में लॉन्च किया गया था, यानी कि 5 साल लगे इसको मंजूरी दिए हुए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पानी की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए क्या मिलाते हैं? तो उसमें जो है सोडा लाइम मिलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? साथियों जेम्स चैडविक एक वैज्ञानिक थे जो कि न्यूट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, रेल पटरी में दरार का पता लगाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासोनिक डिवाइस का जो है प्रयोग किया जाता है। किसमें? तो रेल पटरी में दरार का पता लगाने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1974 में हुए प्रथम परमाणु परीक्षण के समय डायरेक्टर कौन थे? साथियों प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया था यानी कि उसे टेस्ट किया गया था तो 1974 ईस्वी में किया गया था। उस समय जो है उसके डायरेक्टर कौन थे? तो उस समय जो है साथियों राजा रमन्ना उसके डायरेक्टर थे और उसके ही उपलक्ष्य में उसके ही मतलब कार्यकाल में साथियों प्रथम परमाणु परीक्षण का जो है टेस्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस वैज्ञानिक के सम्मान पर ध्वनि की एसआई यूनिट का नाम रखा गया है? तो डेसिबल के द्वारा रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गूगल किस कंपनी से संबंधित है? गूगल जो है साथियों जो हम सर्च करते हैं, सर्च इंजन है जो हमारा गूगल, वो किस कंपनी से संबंधित है? ये अल्फाबेट आईएनसी से संबंधित है। गूगल साथियों एक सर्च इंजन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अभी साथियों चैट जीपीटी आ गया है सबसे ऊपर, है ना, तो पहले गूगल ही था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा ऑडियो फाइल एक्सटेंशन है? साथियों ऑडियो फाइल एक्सटेंशन जो है उसे WAV और 8.WMA कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, गैलापागोस द्वीप समूह किस वैज्ञानिक के अध्ययन या खोज से संबंधित है? साथियों गैलापागोस द्वीप समूह है जो कि किसी वैज्ञानिक के द्वारा जो है खोज किया गया था, उसे चार्ल्स डार्विन के द्वारा जो है खोज किया गया था। इसके वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किससे विकसित की थी? साथियों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ये किसने विकसित की थी? तो डेनिस रिची के द्वारा जो है विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? साथियों रासायनिक नाम पूछ रहा है गेहूं का, तो गेहूं का जो रासायनिक नाम है वो है टिटिकम एस्टिवम। ठीक है, टिटिकम एस्टिवम इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा गेहूं का। अगला क्वेश्चन है, होमो एस्पिनस शब्द किसने दिया था? साथियों होमो जो है एस्पिनस शब्द जो है ये कार्ल लिनियस के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? साथियों आर्यभट्ट जो है ये प्रथम उपग्रह है भारत का। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने स्थान पर नाभिकीय पावर प्लांट संचालित है? तो 7 स्थान पर जो है साथियों ये पावर प्लांट संचालित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑपरेटिंग सिस्टम साथियों नहीं है, वो भी हम देखेंगे आगे, लेकिन अभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो यूनिक्स जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन है, 1817 में किस रसायन ने 3 तत्वों का ट्रिक बनाया था? साथियों 1817 में बनाया गया था। ठीक है, 3 तत्वों का ट्रिक जो कि जर्मन वैज्ञानिक डोबेराइनर के द्वारा जो है ये बनाया गया था। ये जर्मन यानी कि जर्मनी के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डोबेराइनर। इसके द्वारा जो है 1817 ईस्वी में रसायन के 3 तत्वों का ट्रिक बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फरवरी 2019 ईस्वी में इसरो का कौन सा संचार उपग्रह लॉन्च किया गया था? साथियों 2019 में लॉन्च किया गया था फरवरी में इसरो का जो है कौन सा संचार उपग्रह लॉन्च किया गया था? तो GSAT-31 जो है इसे लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम CaO कहते हैं इसका अन्य क्या नाम है? साथियों कैल्शियम ऑक्साइड का अन्य भी कुछ नाम है जो कि बिना बूझा चूना, तो इसका जो है अन्य नाम बिना बूझा चूना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1808 में पहली बार द्रव्य का परमाणु सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो इसे जॉन डाल्टन के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। कब किया गया? तो 1808 ईस्वी में, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? साथियों पल्लव वंश का जो है अंतिम शासक उनका नाम था अपराजित। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नरसिंह वर्मन ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो साथियों वातापिकोंड की जो है उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है,
नरसिंह वर्मन सेकंड ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो राजा सिंह, आगम प्रिय और शंकर भक्त की उपाधि जो है धारण की थी। ठीक है, तो ये कौन किया था? तो नरसिंह वर्मन सेकंड के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी किसके दरबार में रहते थे? तो ये नरसिंह वर्मन सेकंड के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ मेरुपाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नदी वर्मन के द्वारा जो है, नदी वर्मन सेकंड के द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया था। कौन कौन से मंदिर है? तो मुक्तेश्वर मंदिर है और बैकुंठ पेरुमाल मंदिर है। ठीक है, तो ये दो मंदिर जो है साथियों नदी वर्मन सेकंड के द्वारा जो है निर्माण किया गया था, यानी कि बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमडगई अलवार किस शासक के समकालीन थे? तो ये नदी वर्मन सेकंड के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव किसने डाली थी? तो चालुक्य तैलप सेकंड के द्वारा डाली गई थी। अगला क्वेश्चन है, चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? चालुक्य वंश की राजधानी साथियों मान्यखेड़ थी। अगला क्वेश्चन है, सोमेश्वर प्रथम ने मान्यखेड़ से राजधानी हटाकर कहां स्थापित की थी? साथियों सोमेश्वर प्रथम ने मान्यखेड़ से अपना राजधानी जो है हटा दिया था और उसे कहां स्थापित किया था? तो कल्याणी जो कि कर्नाटक में स्थित है, तो कल्याणी को जो है अपना राजधानी स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? अब साथियों जो राजधानी बनाया गया था कल्याणी, उसमें चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो उनका नाम था विक्रमादित्य 6। ठीक है, विक्रमादित्य 6। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण थर्ड ने किसे पराजित किया था? साथियों पराकंत वन को जो है पराजित किया था, यानी कि उसे हराया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चोल वंश का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? तो राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। ठीक है साथियों, मैं ये क्वेश्चन क्यों लेकर के आया हूं? क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू पूछे जाते हैं, है ना, यानी कि सेम टू सेम क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए मैं इतने सारा पुराना जो है 1808, 1758, 1757 इस सब का जो है क्वेश्चन लेकर के मैं आया हूं आपके लिए। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो देखिए ताकि अपना एग्जाम जो है आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, और मैंने पहले बता दिया है, आप जो है पुराना लेक्चर जाके देख लीजिए ताकि अच्छे से एग्जाम की आपकी तैयारी हो जाए। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखेंगे, चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? साथियों चोल वंश का जो है अंतिम राजा उसका नाम था राजेंद्र थर्ड। अगला क्वेश्चन है, चोल वंश में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को क्या कहा जाता था? साथियों चोल वंश में जो भाग लेते थे उसे उच्च पदाधिकारियों को क्या कहते थे? तो उसे पेरुदरम कहते थे, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चोल प्रशासन में भाग लेने वाले निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को क्या कहा जाता था? तो उसे सेरुनंदरम कहते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चोल वंश की मुख्य विशेषता क्या थी? साथियों स्थानीय स्वशासन जो है इसकी मुख्य विशेषता थी। स्थानीय स्वशासन मतलब कि जगह जगह पर जो है उसका स्वशासन होना चाहिए था। ठीक है, तो यह चोल प्रशासन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अग्रहारों एवं ब्राह्मण बस्तियों की सभा को क्या कहा जाता था? साथियों उसे पेरुमक्कल कहते थे। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में जासूस और गुप्त सूचनाओं को संवाहक को क्या कहा जाता था? जिस तरह से हमारे यहाँ पर जैसे कि भारत है अभी 21वीं सदी 22वीं सदी, तो उसमें जो है कई सारे एजेंसी काम करते हैं, जिस तरह से CBI जानते हैं, है ना, IB जानते हैं। तो उस समय जो है साथियों मुगल काल के समय जो है जासूस और गुप्त सूचनाओं को जो संवाहक यानी कि सूचना देते थे उसे क्या कहते थे? तो उसे हरकारा कहते थे। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए साथियों। ठीक है, क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो आपका एग्जाम अच्छे से क्लियर हो पाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिवाजी को स्वतंत्रता की प्रेरणा किसने प्रदान की थी? साथियों शिवाजी महाराज जो थे उससे स्वतंत्रता की प्रेरणा जो है किसने प्रदान की थी? तो माता जीजाबाई और गुरु रामदास के द्वारा जो है इसे प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रेरणा का मतलब वो साथियों मोटिवेशन करना। ठीक है, तो माता जीजाबाई और गुरु रामदास के द्वारा जो है इसे मोटिवेशन दिया गया था शिवाजी को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रुद्रदामन के शासन काल में कौन सा स्थल शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? तो उज्जैनी तो जो है साथियों ये शिक्षा केंद्र का यानी कि शिक्षा का जो है प्रमुख केंद्र था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय भाषा शास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? तो अष्टाध्यायी जो है ये सबसे प्राचीन है यानी कि सर्वाधिक पुराना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक मालविका सिंगनामित्र के रचनाकार कौन थे? साथियों ऐतिहासिक पुस्तक है जिनका नाम है मालविका सिंगनामित्र।
इसके जो रचयिता है वो कौन थे? तो उनका जो रचयिता है उनका नाम है कालिदास। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कलिंग तुपुर्णी की रचना किसने की थी? कलिंग तुपुर्णी की रचना जो है साथियों जयगोंदर के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जयगोंदर किसका राज कवि था? तो कुलोतुंग वन का जो है ये राज कवि था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तमिल साहित्य में त्रिरत्न किसे कहा जाता है? साथियों त्रिरत्न जो है कंबन को, ओटा कुकुंटन को और पुंग लेदी को जो है त्रिरत्न कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न किसे कहा जाता है? तो पंप को, पुण्य को और रन्न को, इसे जो है त्रिरत्न कहते हैं। तो तमिल साहित्य में भी देख लिया आपने और कन्नड़ साहित्य भी देख लिया आपने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजेंद्र वन के गुरु कौन थे? राजेंद्र वन जो थे उनके गुरु कौन थे? तो उनका नाम था शैव संत ईसानविस। ठीक है, तो ये इसके गुरु थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? तो कोक्कल जो है ये कलचुरी वंश का संस्थापक था। ठीक है साथियों, आपने शायद ये क्वेश्चन देखे होंगे और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखेंगे, साइमन कमीशन का वह कौन सा सदस्य था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना? साथियों साइमन कमीशन का सदस्य था। ठीक है, जो कि बाद में जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गया था। उनका नाम था क्लीमेंट एटली। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित हुए थे? तो पल्लव राजवंश के दौरान जो है महाबलीपुरम का मंदिर जो था उसके द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विल्हन एवं विज्ञानेश्वर किस शासक के दरबार में रहते थे? तो ये विक्रमादित्य 6 के दरबार में रहते थे। ठीक है, कौन कौन? तो विल्हन और विज्ञानेश्वर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना किस महान विविधता के द्वारा जो है किया गया था? तो ये विज्ञानेश्वर के द्वारा जो है किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विक्रमा क्या है साथियों? विक्रमा कदेव चरित की रचना किसने की थी? साथियों विक्रमा कदेव चरित की रचना जो है जयसिंह के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वातापी चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये विल्हन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को हराकर किसकी उपाधि धारण की थी? तो ये परमेश्वर की उपाधि जो है धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, वातापी के चालुक्य वंश का अंतिम राजा कौन था? साथियों चालुक्य वंश का जो अंतिम राजा था उनका नाम था कीर्तिवर्मन सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? साथियों वेंगी के जो चालुक्य वंश का संस्थापक था उनका नाम था विष्णुवर्धन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निशुंभ सुदिनी देवी मंदिर किसने बनवाया था? साथियों निशुंभ सुदिनी देवी मंदिर जो है इसे विजयालय के द्वारा जो है बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, चोलों के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आदित्य प्रथम के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पल्लवों पर विजय के उपलक्ष्य में आदित्य प्रथम ने किसकी उपाधि धारण की थी? साथियों क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि पल्लवों पर विजय के उपलक्ष्य में आदित्य प्रथम ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो कोदनड राम के द्वारा जो है इसे स्थापित किया गया था, यानी कि इसकी उपाधि जो है इसने धारण की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कण्वा वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? साथियों एक वंश था जिनका नाम था कण्वा वंश। इसकी स्थापना जो है वासुदेव के द्वारा किया गया था और इस वंश में अंतिम शासक जो था उनका नाम था सुशर्मा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय हुआ था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र राजपूत राज्य मेवाड़ का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? तो साथियों राणा सांगा जो है ये हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कालानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की क्या आयु थी? साथियों उसकी जो आयु थी 14 वर्ष की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस पेशवा के समय मराठा संघ की समस्त शक्ति पेशवा के हाथों में आ गई थी? तो बाजीराव प्रथम के द्वारा जो है ये किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो भद्रबाहु के द्वारा जो है इसकी रचना की गई थी, जिनका नाम था कल्पसूत्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल और कुलहीन कहा गया है? ऐसा कौन सा ग्रंथ है साथियों जिसे चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल और कुलहीन कहते हैं? तो मुद्राक्षस में जो है साथियों चंद्रगुप्त मौर्य को जो है वृषल और कुलहीन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है,
मोहनजोदारो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल किसने बनाया था, सॉरी किसे माना जाता है? तो विशाल स्नानागार को जो है ये एक स्थल है साथियों, विशाल स्नानागार, तो इसे जो है सार्वजनिक स्थल माना जाता है। ठीक है, मोहनजोदारो फिल्म भी आई थी ऋतिक रोशन की और पूजा हेगड़े उसमें एक्ट्रेस थी, तो फिल्म जाके आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने की थी? तो जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा जो है किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? तो साथियों फतेहपुर सीकरी में जो है इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई? तो 1575 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन साथियों काफी इंटरेस्टिंग है, तो उसे आप बने रहेंगे। ठीक है, भैरव किस संप्रदाय के प्रमुख आराध्य है? भैरव जो है साथियों ये काल्पिक संप्रदाय के प्रमुख आराध्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संगम कालीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण गई है, इसकी तुलना किस देवता से की है? तो मयो देवता से की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कल्पसूत्र के रचनाकार कौन थे? साथियों कल्पसूत्र के रचनाकार जो थे उनका नाम था भद्रबाहु, आपने पहले ही देख लिया ये क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश किस रूप में कार्य करते थे? तो बंदायों के प्रशासक में ये कार्य करते थे। ठीक है, और सुल्तान बनने से पहले ये कार्य करते थे साथियों, दिल्ली का सुल्तान था ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अवदान कल्पलता ग्रंथ के रचनाकार कौन है? और अवदान कल्पलता ग्रंथ के रचनाकार जो है उनका नाम है क्षेमेंद्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के प्रथम और अंतिम शासक क्रमशः कौन थे? तो उनका नाम था श्रीगुप्त विष्णुगुप्त। अगला क्वेश्चन है, महरौली लौह स्तंभ कहाँ स्थापित है? महरौली लौह स्तंभ जो है साथियों ये दिल्ली में स्थापित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन किस राजवंश का अंतिम शासक था? हर्षवर्धन जो है साथियों किस राजवंश का जो है अंतिम शासक था? तो पूज्य भूति वंश का जो है ये अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? बेबीलोन ये एक स्थान है साथियों, यहां पर हुई थी इसकी मृत्यु। अगला क्वेश्चन है, प्रवरसेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे, वह किस राजवंश का था? तो ये वाकटक वंश का था। ठीक है, किसने किया था 4 अश्वमेध यज्ञ? तो प्रवरसेन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लिखित है, किसमें है साथियों? तो कठोपनिषद में जो है इसकी संवाद उल्लेखित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पंच सिद्धांति का बृहंत संहिता और बृहजता तक किसकी रचनाएं हैं? तो ये वराह मिहिर की रचना है साथियों। ठीक है, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रीपा नदी के किनारे बसा कौन सा नगर चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिमी राजधानी है? तो उज्जैन जो है साथियों ये इसकी राजधानी हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बौद्ध ग्रंथों में मीनांडर को किस नाम से अभिहित किया गया है? साथियों बौद्ध ग्रंथों में किया गया है। ठीक है, तो बौद्ध ग्रंथों में मीनांडर को किस नाम से अभिहित किया गया है, यानी कि उसे जो है प्रस्तुत किया गया है, तो मिलिंद के नाम से जो है प्रस्तुत किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की? तो विशाखा दत्त के द्वारा जो है इसकी रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर की कल्पना हिंदू धर्म के किस मत में है? तो ये शैव मत में है। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर की मृत्यु के पश्चात नूरजहां ने किसे मुगल सम्राट घोषित किया था? तो शहरयार को जो है इसे मुगल सम्राट घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है, हिंदुओं में 2 प्राचीनतम महाकाव्य है, उनका नाम है रामायण और महाभारत, तो ये प्राचीन यानी कि बहुत ही पुराना महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन है, 1175 ईस्वी में 1206 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किए थे? तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के द्वारा जो है भारत पर जो है आक्रमण किया गया था। कब से कब तक? तो 1175 ईस्वी से लेकर के 1206 ईस्वी तक किया गया था। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कैसी हालत होगी इंडिया की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दीघ निकाय किस पीटक का खंड है? साथियों दीघ निकाय जो है ये सुत पीटक का जो है खंड है। अगला क्वेश्चन है, अशोक काल में आहूत बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो उनका नाम था मुगलीपुत्र तीस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पाटलिपुत्र का पतन एवं कन्नौज का उत्थान गुप्त काल के किस चरण में हुआ था? तो ये अंतिम चरण में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इतिहास में तूतीय हिंद उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ये अमीर खुसरो जो है ये प्रसिद्ध है साथियों इतिहास में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे,
कुतुबुद्दीन ऐबक का लोकप्रिय उपनाम क्या था? तो लाख बख्श जो है साथियों इसका उपनाम था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन यवद्वीप का आधुनिक नाम क्या है? प्राचीन यवद्वीप का आधुनिक नाम साथियों जावा है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण के अलवार तथा नयानार क्रमशः किस देवता के उपशासक थे? तो विष्णु के तथा शिव के जो है ये उपशासक थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है साथियों, सल्तनत काल में बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण किसने कराया था? तो सुल्तान फिरोज तुगलक के द्वारा जो है नहरों का निर्माण किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर किस शहर में रखा था? तो आगरा के जयपुर भवन में इसे रखा था। ठीक है। किसके द्वारा रखा गया था? तो औरंगजेब के द्वारा रखा गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऋग्वेद में किन दो तीर्थकारों पर उल्लेख मिलता है? साथियों ऋग्वेद में जो है दो तीर्थकारों का उल्लेख मिलता है, जो कि ऋषभ भेद है और आरिष्ट नेमी का जो है ये उल्लेखित मिलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? साथियों भारत जो आया था पहला व्यक्ति जो चीनी यात्री थे उनका नाम था फाहियान। अगला क्वेश्चन है, अनंत वर्मन द्वारा निर्मित लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये साथियों भुवनेश्वर यानी कि उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? तो बालाजी विश्वनाथ को जो है द्वितीय संस्थापक माना जाता है। कब से कब तक थे ये द्वितीय संस्थापक मराठा साम्राज्य के? तो 1713 ईस्वी से लेकर के 20 ईस्वी तक जो थे ये संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, जैन मतावलंबियों ने किस आम बोलचाल की भाषा को अपनाया था? तो प्राकृत अर्ध मागधी भाषा को जो है अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, महाजनपदों में किस महाजनपद की राजधानी का नाम गिरिवर्ज रखा था? तो मगध को जो है उसे गिरिवर्ज रखा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौटिल्य के अर्थशास्त्रों में गुप्तचरों को क्या कहा गया है? साथियों गुड पुरुष कहा गया उसे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का वायसराय था? तो ये उज्जैन का वायसराय था। ठीक है। तो ये सभी के सभी साथियों इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, इसे आप देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुखौटा लगाकर कौन सा नृत्य होता है? साथियों मुखौटा मतलब चेहरे पर मास्क लगाकर जो है कौन सा नृत्य होता है? तो अरुणाचल प्रदेश का मुखौटा डांस जो है ये नृत्य किया जाता है वहां पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महाराष्ट्र का लोक नृत्य क्या है? साथियों महाराष्ट्र का यानी कि मुंबई का जो है लोक नृत्य है लावनी। ठीक है। तो ये आपने देखा दो नृत्य जो कि मुखौटा लगाकर कौन सा नृत्य होता है? तो अरुणाचल प्रदेश का मुखौटा डांस जो है ये नृत्य किया जाता है। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश एक राज्य है और इसी तरह से महाराष्ट्र भी एक राज्य है जिसमें कि लोक नृत्य होता है, उनका नाम है लावनी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव भारत में कहाँ मनाया जाता है? साथियों अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव जो है ये भारत में शिलांग यानी कि मेघालय में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भगवान महावीर का जन्मस्थल कौन सा है? तो वैशाली के कुंडग्राम जो है यहाँ पर भगवान महावीर का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में जो है दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा गुप्त शासक वीणा वादक में निपुण था? तो समुद्रगुप्त जो है ये निपुण था यानी कि पूर्ण रूप से था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा जो है साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से जो है सत्यमेव जयते लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राज चिन्ह अशोक का स्तंभ कहाँ पर है? साथियों अशोक का स्तंभ आप जानते होंगे, तो ये कहाँ पर है? तो ये सारनाथ वाराणसी यूपी में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? साथियों चंद्रगुप्त मौर्य इंग्लिश में लिखा गया है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे उनका नाम था चाणक्य, है ना। चाणक्य नीति आप जानते होंगे, बहुत सारे मोटिवेशनल आपने लाइन देखे होंगे इनके। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद शासक कौन बना था? तो समुद्रगुप्त इसका शासक बना था। अगला क्वेश्चन है, मोआत्सु पर्व कहाँ मनाया जाता है? मोआत्सु पर्व जो है साथियों ये नागालैंड में मनाया जाता है ना। नागालैंड एक राज्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? उनका नाम था महावीर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता किसके शासन काल में आया था? साथियों ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था। अगला क्वेश्चन है, बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? बाबरनामा जो है साथियों ये फारसी में लिखी गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिंगराज मंदिर किस शैली में बना है? ये नागर शैली में बना है साथियों। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभा प्रहलाद किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ये साथियों भारतनाट्यम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? तो कुमारगुप्त के द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये बिहार में स्थित है। और वहीं पे जो है साथियों महान महान वैज्ञानिक जो है वहीं पे अपनी पढ़ाई पूरी किए हैं। पहले यही जो है यूनिवर्सिटी सबसे पुरानी थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पानीपत का दूसरा युद्ध कब एवं किनके मध्य हुआ था? साथियों पानीपत का जो दूसरा युद्ध है कब हुआ था और किसके बीच हुआ था? तो 5 नवंबर 1956 ईस्वी में इसका युद्ध हुआ था और अकबर एवं हेमू के द्वारा जो है इसे युद्ध हुआ था। मतलब अकबर एवं हेमू के जो बीच में है युद्ध हुआ था, दूसरा युद्ध। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पट्टचित्र चित्रकला शैली किस राज्य की है? तो ये ओडिशा राज्य की है। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी साथियों आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, बहमनी राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो 1347 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, कहाँ पर की गई थी वो पता नहीं है मुझे, लेकिन कब की गई थी वो 1347 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण की कार्य किसने पूरा किया था? साथियों कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य है वो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। कुतुब मीनार कहाँ पर है? तो दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल क्या है? भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल जो है उसे गुप्त काल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लद्दाख में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? लद्दाख में साथियों लोसर त्योहार जो है मनाया जाता है। यह कब मनाया जाता है? तो नव वर्ष पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पद्मावती किस जगह से संबंधित है? तो ये चित्तौड़ से संबंधित है ना। चित्तौड़ अगर आपने नाम सुना होगा तो पद्मावती जो है वहां से संबंधित रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हर्षचरित किसने लिखी थी? हर्षचरित जो है साथियों ये बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, खुजराहो के शासक किस वंश से संबंधित थे? साथियों ये चंदेक शासकों से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ढोला डांस किस राज्य से संबंधित है? तो ये साथियों गोवा राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य कहाँ था? तो ये हम्पी में था जो कि कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजतरंगिनी के लेखक कौन है? तो उनका नाम है कलहन। इसके द्वारा ही लिखा गया राजतरंगिनी। अगला क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना किसने और कब की? साथियों खालसा पंथ की स्थापना जो है इसे गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो है किया गया था। कब किया गया? तो 1699 ईस्वी में किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गोल गुंबद कहां पर है? गोल गुंबद जो है साथियों ये बाजीपुर कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सांची के स्तूप को कब यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया है? तो 1989 ईस्वी में शामिल किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है ये अजमेर में स्थित है। अजमेर कहां पर है? तो राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो श्री गुप्त जो है साथियों ये गुप्त वंश का संस्थापक है। अगला क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध किनके मध्य और कब लड़ा गया? साथियों चौसा का युद्ध जो है ये हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ा गया था जो कि 1539 ईस्वी में लड़ा गया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद कर लीजिएगा। और इसमें साथियों 10 के 10 क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो उनका नाम है जयदेव। इसके द्वारा ही लिखी गई है गीत गोविंद। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जातक कथाओं का संबंध किससे है? तो महात्मा बुद्ध के पूर्ण जन्म से है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इब्न बतूता किस देश का नागरिक था? तो ये मोरक्को का नागरिक था। ठीक है, यानी कि सिटीजनशिप जो लेते हैं हम भारत का, इंडिया का, अमेरिका का, चाइना का, तो इब्न बतूता जो है ये कहाँ का नागरिक था इसका? तो मोरक्को का नागरिक था इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हैदर अली कहाँ का शासक था? हैदर अली जो है साथियों ये मैसूर का शासक था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में इनमें से किस स्थल पर एक जलाशय मिला है? तो धौली वीरा में जो है साथियों ये गुजरात में स्थित है, यहाँ पर इसका जलाशय मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, मियां मीर जो कि एक सूफी संत थे कहाँ से संबंधित है? साथियों ये एक सूफी संत थे जिनका नाम था मियां मीर। ये कहाँ से संबंधित है? तो ये सिंध प्रांत पाकिस्तान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राउत नाचा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मगध की राजधानी कहाँ स्थित थी? मगध की जो राजधानी थी वो राजगिरी व पाटलिपुत्र में स्थित थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अशोक द्वारा लड़े गए कलिंग युद्ध किस शिलालेख में उल्लेखित है? तो ये 13वें शिलालेख में उल्लेखित है। अगला क्वेश्चन है, पुडुचेरी का लोक नृत्य है भैरवी और गर्दी। ये पुडुचेरी का लोक नृत्य है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, गोल्डन टेम्पल की आधारशिला किसने रखी थी? तो संत मियां मीर के द्वारा जो रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों इसे नवाब आसुफ दौला के द्वारा जो है करवाया गया था। कब किया गया? तो 1784 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है,
मरुनी किस राज्य का लोकनृत्य है? मरुनी जो साथियों ये सिक्किम राज्य का लोकनृत्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हुड़किया बाल कृषि गीत किस राज्य में प्रचलित है? तो ये उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है, एलिफेंट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? एलिफेंट फेस्टिवल जो साथियों ये जयपुर में मनाया जाता है। जयपुर कहाँ पर है? तो राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, शंख संवत किस मार्ग में शुरू होता है? तो ये चैत्र मार्ग में जो है साथियों शुरू होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वार्डो छाम लोक नृत्य किस राज्य का है? तो ये अरुणाचल प्रदेश राज्य का है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का साथियों और लोक नृत्य है जिनका नाम है वार्डो छाम। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की फर किस प्रकार की कला है? तो लोक चित्र कला है। ठीक है, कहाँ की है? तो राजस्थान की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अरानमुला नौका दौड़ किस राज्य से संबंधित है? तो ये केरल राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अहमदनगर की संरक्षका कौन थी जिसने अकबर में युद्ध किया था? तो साथियों इनका नाम था चांद बीबी। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद स्थित चार मीनार किसने बनवाया था? तो इसे कुली कुतुब शाह के द्वारा जो है बनाया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करने के बाद कहां भेजा गया था? तो इसे बर्मा में भेजा गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, घूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये राजस्थान राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल मोहनजोदारो कहां पर स्थित है? तो यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजा नरसिंह वर्मन प्रथम जो कि 1730 से 1768 ईस्वी तक थे किस राजवंश से थे? तो ये पल्लव राजवंश से थे साथियों। ठीक है, क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट है, इसे आप देख लीजिए। राजा नरसिंह वर्मन प्रथम जो कि 630 से लेकर के 668 ईस्वी तक थे वह किस राजवंश से थे? तो ये पल्लव राजवंश से थे। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश ने करवाया था? तो ये गंग वंश के द्वारा करवाया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिजदा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो इसे बलवन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, चेरी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये साथियों राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, कुंभ मेला कितने वर्ष पर लगता है? साथियों कुंभ मेला आपने देखा था कि इस बार भी जो है इलाहाबाद में काफी ज्यादा भीड़ हुआ था, भाग दौड़ भी हुआ था बहुत ज्यादा, है ना, बहुत सारे इंसान डेथ भी कर गए थे। तो कुंभ मेला जो है साथियों हर बार जो है 12 वर्ष पे होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मिग्रयानी महल कहाँ स्थित है? तो ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। साथियों मेरा जो नाक है ना वो जाम हो चुका है क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा सर्दी हो चुका है। ठीक है, तो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल सुलकोटता कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अकबर द्वारा बनवाया गया था जामा मस्जिद। ठीक है, जामा मस्जिद जो साथियों ये अकबर द्वारा ही बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, अहमद शाह अब्दाली का भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया गया था? साथियों भारत पर जो प्रथम आक्रमण हुआ था उसे अहमद शाह अब्दाली के द्वारा किया गया था जो कि 1748 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, 16वीं सदी में विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? तो उनका राजा नाम था राजा कृष्णदेव राय। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे? तो उनका नाम था राजा टोडरमल। अगला क्वेश्चन है, बंदा बहादुर की मृत्यु कब हुई थी? बंदा बहादुर की मृत्यु जो साथियों ये 1716 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के समय किस संसाधन पर कर नहीं लगाया गया था? कर यानी कि टैक्स नहीं लगाया था। तो लघु उद्योग पर जो है साथियों ये से टैक्स नहीं लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है, मुंडको उपनिषद किस वेद से लिया गया है? तो ये अर्थवेद जो है साथियों इससे लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मल्लपुरम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मल्लपुरम उत्सव जो है साथियों इसे केरल राज्य में मनाया जाता है और इसे हर साल मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसे आगरा में स्थित है। ठीक है, अकबर का जो मकबरा है साथियों ये आगरा में स्थित है। आगरा कहाँ पर है? तो यूपी में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तंजौर कला किस वंश से संबंधित है? साथियों ये जो है चोल राजवंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, ममलूक वंश का तीसरा शासक कौन था? तो उनका नाम था इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो 9 शास्त्रीय नृत्य है साथियों भारत में। अगला क्वेश्चन है, विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त शासक को दी गई थी? तो साथियों चंद्रगुप्त सेकंड को जो है इसकी उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, काकतीय वंश का अंत किस वंश ने किया था? तो तुगलक वंश के द्वारा जो है इसका खात्मा किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैली कौन सी है? तो उनका नाम है ध्रुपद। अगला क्वेश्चन है, उदयन के मगध की राजधानी कहाँ से पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दी गई थी? तो राजगीर से जो है इसे शिफ्ट कर दी गई थी। ठीक है, जो कि मगध की राजधानी थी साथियों। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री कौन थी?
साथियों प्रभावती गुप्ता जो थी ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में मन के बनाने का कारखाने कहाँ मिले हैं? तो ये चन्हू दरोक और लोथल में मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? यक्षगान जो है साथियों ये कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक के मैसूर महल पर किस वंश का शासन रहा है? तो वाडिया राजवंश का जो है इस पर शासन रहा है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शासक कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स दिल्ली में अलाई मीनार बनवाया था? तो साथियों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसने सबसे पहले दिल्ली में बाजार नियंत्रण नीति स्थापित की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है इसे स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली में कौन सी मस्जिद है जो दिल्ली की सबसे पुरानी मस्जिद मानी जाती है? तो क्वाट उल इस्लाम मॉस्क्यू जो है साथियों ये दिल्ली की सबसे पुरानी मस्जिद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहार और नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला कौन सी है? तो मधुबनी चित्रकला जो है ये सबसे प्रसिद्ध चित्रकला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त किसने किया था? तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा जो है इसे सफलता प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है, सिनेगॉग किससे संबंधित है? जिस प्रकार चय ईसाई धर्म से संबंधित है। साथियों यहूदी मंदिर से संबंधित है ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में कथा के साथ अभिनव या नृत्य किया जाता है? तो कथकली जो है इसका नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में किसके द्वारा सबसे विस्तृत क्षेत्रफल पर शासन किया गया था? तो तुगलक वंश का जो है शासन किया गया था। ठीक है, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मुंडक उपनिषद से लिया गया मंत्र सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाना जाता है? तो पंडित मदन मोहन मालवीय जो थे इसको जो है ये श्रेय जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अमीर खुसरो का जन्म कहां पर हुआ था? तो साथियों अमीर खुसरो का जन्म जो है इसे पटियाली में हुआ था, जो कि 1253 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है साथियों, जो कि आपने द्वितीय युद्ध पहले देखा, तो प्रथम युद्ध जो है साथियों बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में हुआ था, यानी कि बीच में हुआ था। कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, थर्ड बौद्ध संगीति किस राजा के काल में हुआ था? साथियों थर्ड बौद्ध संगीति किस राजा के काल में हुआ था? तो अशोक के काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है साथियों, कंडुका पहाड़ी पर स्थित मर्डेश्वर टेम्पल किस राज्य में है? तो ये उत्तर कन्नाडा के राज्य में, उत्तर कन्नाडा का जिला कर्नाटक में राज्य है। साथियों उत्तर कन्नाडा जो है ये जिला है कहाँ का? तो ये कर्नाटक का। ठीक है, तो इसी राज्य में साथियों मुर्डेश्वर टेम्पल स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अजमेर में किसकी दरगाह है? अजमेर में साथियों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सोनल मानसिंह किस क्षेत्र से संबंधित है? साथियों ये भारतीय शास्त्रीय नर्तक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अजंत गुफाओं में किस प्रकार का चित्रण किया गया था? तो भित्ति चित्रकला का जो है चित्रण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में किसने बनाया था? तो राष्ट्रकूट वंशों के शासकों ने बनाया था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले किस स्थल की खोज हुई थी? तो 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक है? तो इंडिका जो है इसकी लिखित पुस्तक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बैरम खां का पुत्र कौन था जिसे अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण दर्जा प्राप्त हुआ था? तो अब्दुल रहीम खां ए खाना इनका नाम था साथियों, इसे महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो गाय का दोहन करने वाली इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत से शामिल किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने शामिल किया था। ठीक है, कब किया था? तो 1298 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? तो कांस्य का जो है इसका प्रचलन किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस शासक ने सबसे पहले अपने राजा या प्रजा के अधिकारों के बारे में शिलालेख लिखवाए थे? तो अशोक ने किया था साथियों। अगला क्वेश्चन है, किस गुफा में पूरा पाषाण और मध्य पाषाण कालीन चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं? तो भीमबेटका में मिले हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मुगल कालीन नृत्य वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है? सॉरी अस्तित्व में है। ठीक है साथियों, नहीं है साथियों, वो नहीं है, अस्तित्व में है।
तो कौन सा मुगल कालीन नृत्य वर्तमान में अस्तित्व में है? तो कथक शास्त्रीय नृत्य जो है ये अस्तित्व में अभी यानी कि अभी भी है, जो कि अकबर के समय से चलता आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिकंदर व पोरस के बीच जिस नदी के तट पर युद्ध हुआ था उनका नाम था झेलम नदी, ठीक है, जिसे बैटल ऑफ हाइडेस्पेस कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रबिया दुरानी का वास्तविक नाम क्या था? तो उसका जो वास्तविक नाम था दिलरास बानो बेगम, जो कि औरंगजेब की पत्नी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी लोक कला है जो शुभ अवसरों पर घर के फर्श को सजाने के लिए ली जाती है? ये से जो साथियों कौन सा ऐसा कला है जो कि शुभ अवसरों पर घर के फर्श को सजाने के लिए ली जाती है? जो कि कोलम एक कला है साथियों, है ना, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंग्रेजों को सूरत में व्यापार करने के लिए किस मुगल शासक ने अनुमति दी थी? जहांगीर जो है इसकी अनुमति दी थी, ठीक है। तो जहांगीर के द्वारा ही इसकी अनुमति दी गई थी, जो कि आप व्यापार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान में भारत कौन आया था? साथियों उज्बेकिस्तान से जो है भारत कौन आया था 11वीं शताब्दी में? तो अलबरूनी महमूद गजनबी के साथ भारत आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित शास्त्रीय नृत्य की जिसकी उत्पत्ति ब्राह्मण से मानी जाती है उनका नाम है भारतनाट्यम। अगला क्वेश्चन है, तालीप्रम्बा स्थित जो कि केरल राज्य में है किस शिव मंदिर में महिलाओं को केवल रात्रि के 8 बजे के बाद प्रवेश करने की अनुमति है? तो राजेश्वर मंदिर जो है साथियों, इसमें जो है केवल महिलाओं के लिए रात्रि के 8 बजे के बाद भी उसमें प्रवेश की अनुमति दी गई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बुलंद दरवाजा को अकबर ने किस विजय के बाद बनाया था? साथियों गुजरात विजय जब किया था तब उसका जो है बुलंद दरवाजा का अकबर के द्वारा ये बनाया गया था। कब बनाया गया? तो 1573 ईस्वी में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो नदी जो है साथियों ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को तेल नदी कहा जाता है? तो नाइजर नदी को जो है तेल नदी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मरे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? तो ये साथियों ऑस्ट्रेलिया में बहती है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो हुआंगो नदी को जो साथियों इसे चीन का शोक कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो झेलम नदी पर साथियों ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हुआंगो नदी किस सागर में गिरती है? हुआंगो नदी जो है साथियों जो कि चीन का शोक कहा जाता है, तो ये किस सागर में गिरती है? तो ये पीत सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लुफ्थहांसा किस देश की एयरवेज है? तो ये जर्मनी की एयरवेज है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्राजील धारा है दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी जो है साथियों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप देख लीजिए साथियों। जलोढ़ मिट्टी जो है इसे पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, कई बार पूछा है साथियों रेलवे ने। तो भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी जो है साथियों उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विशाखापट्टनम रिफाइनरी किस राज्य में स्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ओक्टास मापन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो मेछादान की मात्रा को जो साथियों करते हैं, मतलब ओक्टास मापन का जो प्रयोग है साथियों मेछादान की मात्रा क्या है मेगा चच्छादान की मात्रा में किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संतृप्त वायु की सापेक्ष आर्द्रता कितनी होती है? तो ये 100% होती है। अगला क्वेश्चन है, मसाई का प्रमुख व्यवसाय क्या है? तो पशुचारण जो है ये प्रमुख व्यवसाय है मसाई का। अगला क्वेश्चन है, उलान उदे नामक विख्यात जंक्शन किस बड़े रेल मार्ग पर है? तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो गंडक परियोजना जो है साथियों ये प्रमुख सिंचाई परियोजना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का मौसम मानचित्र किस प्रक्षेप पर बनाया जाता है? तो कार्टेट प्रक्षेप पर बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हवाई द्वीप की खोज किसने की थी? तो जेम्स कुक के द्वारा जो है हवाई की खोज की गई थी, हवाई द्वीप की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है, नाइजीरिया की राजधानी कहाँ पर स्थित है? नाइजीरिया की जो राजधानी है साथियों ये अबुजा में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में किस स्थान पर कॉफी तथा चाय दोनों की खेती की जाती है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर साथियों चाय और कॉफी इस दोनों की खेती होती है। अगला क्वेश्चन है, अधिकतम एवं तथा न्यूनतम तापमान के अंतर को क्या कहते हैं? तो उसे तापांतर कहते हैं, रेंज ऑफ टेम्परेचर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टिंगानिक झील कहाँ है? साथियों टिंगानिक झील जो है ये तंजानिया, जाम्बिया तथा जायरे में स्थित है, ठीक है। तो 3 जगह पर साथियों स्थित है, टंगानिका झील जो कि तंजानिया में स्थित है, जाम्बिया में स्थित है और जायरे में स्थित है, ठीक है। साथियों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि
पुराना जो लेक्चर है उसे आप जाकर जरूर देख लीजिए, ताकि आप जो है अपना एग्जाम अच्छे से क्लियर करके अपने घर पे वापस आए। ठीक है, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि भविष्य में आप हमारे साथ जुड़ सके और अपने एग्जाम की बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। विक्टोरिया झील कहाँ पर है? साथियों, जिस तरह से आपने टंगानिका झील जो देखा है तंजानिया, जाम्बिया और जायरे में स्थित था, उसी तरह से विक्टोरिया झील कहाँ पर है? तो केन्या में स्थित है, युगांडा में स्थित है और तंजानिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी जो है साथियों, ये विश्व का सबसे छोटा देश सिटी है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें तो। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी और ताप्ती नदियों से घिरा पर्वत कौन सा है? तो सतपुरा पर्वत जो है ये नर्मदा नदी और ताप्ती नदियों के मध्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बगलिहार जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? तो ये चिनाब नदी पर बनाई जा रही है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो मानसून यानी कि जो भी फेस्टिवल मतलब मानसून होता है, गर्मी हो, बरसात हो, है ना, ठंडी हो, तो इसका जो प्रभाव है सबसे पहले केरल राज्य में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों, किस ग्रहों के चारों ओर स्पष्ट वलय है? तो शनि ग्रह के चारों ओर साथियों स्पष्ट वलय है। अगला क्वेश्चन है, विक्टोरिया द्वीप स्थित कहाँ पर है? तो कनाडा के आर्कटिक द्वीप समूह पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, देवदार वृक्ष सामान्यतः किस तरह के स्थान पर में पाए जाते हैं? साथियों, देवदार वृक्ष जो है सामान्यतः किस तरह के स्थान में पाए जाते हैं? तो समशीतोष्ण पहाड़ियों में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, जियोग्राफिका के लेखक कौन है? तो इनका नाम है इरेस्टोथनीज। तो इसके जो लेखक हो जाएगा साथियों, जियोग्राफिका के लेखक, उनका नाम था इरेस्टोथनीज। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मशीनगन झील कहाँ पर है? साथियों, मशीनगन झील जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, योसेमाइट जल प्रपात कहाँ पर स्थित है? ये कैलिफोर्निया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है साथियों, सुनहर किन झीलों को जोड़ती है? साथियों, सुनहर जो है ये सुपरियर झील और ह्यूरन झील को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, किल नहर किन सागरों के बीच स्थित है? किल नहर जो है साथियों ये उत्तरी सागर और बाल्टी सागर के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी सागर नहर किन के बीच स्थित है? तो उत्तरी सागर एवं एडमस्टरडम के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अल्बर्ट नहर किसको जोड़ती है? तो एंटवर्प तथा लीक को जो है इसे जोड़ती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वोल्गा डॉन नहर किन के बीच है? तो ये रोस्टोव और स्टालिनग्राड के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, न्यू वाटर में किसके बीच स्थित है? साथियों, न्यू वाटर वे जो है किसके बीच स्थित है? तो उत्तरी सागर और रॉटरडम के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग कौन सा है? तो प्यूर्टो रिको ट्रेंच जो है ये अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सारगैसो सागर को किस रूप में पहचाना जाता है? तो महासागरीय मरुस्थल के रूप में पहचाना जाता है। ठीक है साथियों, मैं कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ तब से, यानी कि 1 घंटा हो गया मुझे बोलते बोलते, मैं पूरा गला जो है ना सूख गया है साथियों, है ना। चलिए साथियों, कोई बात नहीं है, क्लास को खत्म करेंगे जल्दी से जल्दी। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन क्या देखेंगे, यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, सारगैसो सागर को किस रूप में पहचाना जाता है? तो महासागरीय मरुस्थल के रूप में पहचाना जाता है। तो ये साथियों हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ साथियों, जो भी पुराने लेक्चर है आप जाके प्लीज उसे देख लीजिए। ठीक है, ताकि आप भी जो है अपना एग्जाम अच्छे से क्लियर करके वो घर पे वापस आए। इस तरह से कई सारे स्टूडेंट बताए थे कि सर आपने जो पढ़ाया था उसमें मुझे कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिले अपने एग्जाम में। तो आज की जो लेक्चर थी वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थी। चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। आपका समय शुभ हो, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।